ठाकुर जी ने आकर के द्वारकाधीश ने हमारी रुक्मिणी मैया को कुलदेवी मंदिर से लेकर के चले गए। और कितनी अजीब बात है कि बिना देखे प्रेम कर लिया और विवाह के लिए तैयार हो गई। और आजकल की बहनों को, आजकल की माताओं को देख लो, अपना जो वर होता है उसे देख भी लेती हैं तो भी बहुत माताएं, तो हमारी जो बहन है वो बहुत मना कर देती हैं कि पसंद नहीं आया। ये कोई शोरूम है जो भैया कपड़े दिखा रहे हो कि भैया ये पसंद नहीं आया दूसरा दिखाओ? कुछ सीखो हमारी माता रुक्मिणी से। आजकल तो भैया विवाह भी नहीं हुआ उससे पहले ही आके लड़की जो होती है कन्या, वो ससुराल में पहले ही आके डोल जाती है, सबसे मिलके जाती है। कलयुग का आज हम आपको अंत में बताएंगे कि कलयुग में यही होगा कि जिसने जिसको पसंद कर लिया उसी से विवाह हो जाएगा। ये विवाह का केवल मूल कारण रह जाएगा, जिसने जिसको पसंद कर लिया। तो भैया आजकल की जो माताएं बहनें हैं, जो हमारी जो बहनें हैं, माता पिता फोटो भी दिखाएंगे उस लड़के का तो बहुत तो रिजेक्ट कर देती हैं, पसंद नहीं आया है। और इस जमाने की तो भैया चतुर तो वैसे भी हैं। आपको एक घटना सुना है छोटी सी, जरा पहले इन लोगों को पहले शांत कर दो, आनंद तभी आएगा सुनने में। जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सबको इनको बिठा दीजिए पीछे, यहाँ पे जगह नहीं है। तो भैया ऐसे ही आजकल की एक लड़की थी, तो उसे देखने के लिए लड़के वाले आए। अब भैया लड़के वाले आए तो अब तो ऐसा ही होता है, जो लड़के की बहन होती है वो भी आती है, माता होती है वो भी आती है, भाई भी आता है, पिताजी भी आते हैं, सब लोग आते हैं। अब भैया जैसे ही सब आए तो बड़ी विनम्रता से उसके पिताजी ने समझा दिया कि बेटी ऐसे ऐसे रिश्ते वाले आ रहे हैं, सबको तुम्हें अपनी सेवा से प्रसन्न करना है, अपनी कलाकारी से प्रसन्न करना है। तो आजकल की लड़की तो भैया सब में परफेक्ट होती है, चाहे घर का काम करवा लो, चाहे कोई नौकरी करवा लो, मेकअप वेकअप है, पार्लर वगैरह सब कुछ जानती हैं, सिलाई विलाई आजकल की माताएं सब कुछ सिखा देती हैं। तो भैया ऐसे ही उस लड़की के देखने वाले आए तो बड़ी सेवा करी उसने, सबको बड़ी इज्जत से बैठाया, पानी वानी पिलवाया और भैया नाश्ता पानी भोजन वगैरह करवाया और एंड में आके लड़की को बिठा लिया। अब जैसे ही लड़की बीच में बैठ गई तो सब लोग प्रश्न करने लगे, पूछते हैं ना सब, क्योंकि भैया बिना परखे कोई चीज अपनाई नहीं जाती है। इस संसार की चाहे कोई भी वस्तु हो, सबको छानबीन के सब कुछ देख लिया जाता है, तब जाकर के अपने घर में सदस्य लेके आते हैं। तो सास ने पूछा, बेटी तुझे सिलाई वगैरह आता है? तो बोली हाँ माँ जी। और कहने लगी भोजन वगैरह सब कुछ बनाना आता है? कि जी बिल्कुल, सारे काम आते हैं घर के? जी हाँ। ऐसे ही ननद ने पूछा लड़के की बहन ने कि भाभी जी ये आता है वो आता है, सारा काम मतलब बता दिया। भैया सब काम में परफेक्ट थी, सब काम में तेज, हाँ 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 करती चली गई। अब एंड में बारी आई लड़के की। लड़के ने भी पूछा कि आपको गाना आता है? कि जी बिल्कुल आता है। कि नाचना आता है? कि जी आता है। अब भैया पूरे घर ने 30-35 सवाल कर डाले उस लड़की से, सब में उसने हाँ कहती चली गई। अब वो बोले कि ठीक है, गरीब की बेटी थी बेचारी, सुबह से तैयारी में लगे हुए थे,
लड़के वाले बोले ठीक है, लड़की को सब कुछ आता है। और पिताजी से बोले कि हम 1-2 दिन में तुम्हें जवाब दे देंगे। मुंह पे जवाब कोई नहीं दे के जाता है। वो बोले कि 1 दिन में हम तुम्हें जवाब दे देंगे। अब जैसे ही जाने लगे तो जो पिता था, क्योंकि वो बेटी जो थी वो सुबह से तैयारी में लगी थी, बड़ी परेशान। अब जैसे ही पिता ने देखा कि अभी तो ये बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में जवाब देंगे, तो आज के जमाने की लड़की थी, गुस्से में तिलमिला के खड़ी हो गई। कहने लगी रुकिए, आप सब लोगों ने मेरे से प्रश्न तो पूछ लिए, मैंने सबका जवाब दे दिया, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ। उस लड़के ने कहा किससे पूछोगी? तो लड़की बोली कि तुमसे ही पूछना है भाई, जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है तो तुमसे ही पूछेंगे। लड़का बोला अरे मेरे से क्या पूछोगी, रहने दो। वो बोली नहीं, तुम्हारे भी तो पूरे परिवार ने एक एक करके मेरा नंबर लिया था, सबने पूछा, अब मेरी बारी आई, मैं भी पूछूंगी। तो लड़के ने कहा पूछो क्या चाहती हो। तो भैया आज के जमाने की लड़की बड़े चालाक दिमाग की, बोली कि तुमने पूछा खाना आता है बनाना, मैंने बोल दिया हाँ। सिलाई वगैरह आता है, मैंने हाँ। तुम्हें गाना आता है, मैंने बोल दिया हाँ। तुमने बोला नाचना आता है, मैंने बोल दिया हाँ। अब मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हें तबला बजाना आता है? वो बोला तबला क्यों, तबला किस चीज के लिए चाहिए? वो बोली जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? तूने तो सारी चीज हमसे पूछ ली, और जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाने आएगा? तबला भी तो तुझे आना चाहिए। तो भैया आजकल की जो लड़कियां हैं वो सारी चीज में परफेक्ट हैं। वो ये नहीं देखती है माता पिता बाद में बोलेंगे, पहले वो परख लेंगी, क्योंकि वो जानती हैं जिंदगी हमें गुजारनी है, माता पिता को नहीं। तो जो हमारी रुक्मिणी जी हैं, उन्होंने तो कभी भी देखा भी नहीं था हमारे द्वारकाधीश को, कहाँ है कैसे, केवल कानों से सुना, उनकी महिमा सुनी, उनकी महिमा सुनी थी तो उनके हृदय में प्रेम जागा, और उन्होंने संकल्प कर लिया कि विवाह करना है तो केवल द्वारकाधीश से ही करेंगे, वरना किसी से विवाह नहीं करेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे।